हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग अभी मैथमेटिक्स कंपाउंडमेंट का पेपर कर रहे हैं जो 25 सितंबर को हुआ था और इसका हमने पहला पार्ट देख भी लिया जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे। अब इसका दूसरा पार्ट है ये और इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसके सॉल्यूशन हो सकते थे और हम किस तरीके से कर सकते हैं उनको, राइट। और जिसने क्वेश्चन पेपर दिया है वो अपने आंसर मैच कर सकता है। सो देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला पार्ट था उसमें हमने 7 क्वेश्चन देख लिए थे और उनके हमने सॉल्यूशन भी किए थे। अब हमें इसमें 8 क्वेश्चन से देखने हैं और सॉल्यूशन देखना है, राइट। मैंने यहाँ पे आज पहले से लिख रखा है क्योंकि मेरा जो पेन है वो वर्क नहीं कर पा रहा ज़्यादा। सो यहाँ पे देखते हैं एक बार कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ के विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस के एक्स प्लस के 3, राइट। एक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है इक्वल रूट है। सो आपको याद क्या करना है कि जब भी इक्वल रूट हो, राइट, जब भी इक्वल रूट हो सो ये डायरेक्ट इक्वेशन आप लगा सकते हो। ये वाली इक्वेशन आप डायरेक्ट लगा सकते हो, b² = 4ac। जब भी पूछे इक्वल रूट हो सो आप ये इक्वेशन लगाना b² = 4ac, राइट। सो यहाँ पे मैंने पहले से वैल्यू लिख रखी है। देखो कि जो v की वैल्यू कितनी है माइनस के है, मतलब v क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। सो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का k। सो मैं यहाँ पे पहले लिख रखा है। और a क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पे मतलब जो x² के जो सामने मतलब जो a की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, राइट। और यहाँ पे c है कितना मेरे पास होता है कांस्टेंट टर्म जो कितना है 3। सो मैं यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले रखूंगा कि b² = 4ac। सो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी -k² और यहाँ पे मैंने रखा 4 × 3 × 3। सो कितना हो गया 36 हो गया, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि k² = 6k², क्योंकि 6k² 36 होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ k = +-6। अब मैंने +-6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे कितनी डिग्री, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, राइट। सो यहाँ पे डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 2 होती है उसकी 2 वैल्यू होती है। मतलब ये कि अगर मैं क्या कहूँ कि जो -6, राइट, -6 है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तब भी 36 होगा और मैं +6 का स्क्वायर करूँगा तब भी 36 होगा, राइट। सो दोनों के स्क्वायर 36 होंगे, -6 का और +6 का। सो मैं k की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ +-6, राइट। यानी डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज होंगी k की, ये आप याद रखना आप। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास +-6, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो और करके दिया है, जिसमें पूछा है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। उस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए, राइट। इसने डी पूछा, ये नहीं पूछा डी इक्वल है इसके या फिर ग्रेटर देन है लेस देन है। अगर ये पूछता सो रूट के बारे में पूछ रहा होता, राइट वो। लेकिन अभी उसने केवल डी पूछा कि डी है कितना, ये बताइए आप। सो मुझे क्या करना है कि बस जब भी मुझे डिस्क्रिमिनेंट तो अब डी वाला फॉर्मूला होता है v² - के 4ac। मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले में बेस्ड थे, बस अगर पता होता कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है तो आसानी से कर पाते, राइट। सो मैंने b की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। b कितना है मेरे पास 10। सो 10 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 100 हो गया, राइट। और यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे लिख लिया मैंने। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3√3। सो यहाँ पे मैंने 3√3 लिखा है और c की वैल्यू मेरे पास है √3। सो यहाँ पे √3 लिखा है, राइट। अब √3 × √3 कितना होता है 3 होता है। सो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और 4 × 3। सो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। सो 100 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 64, राइट। फिर से अब याद रखना जब भी डिस्क्रिमिनेंट पूछे सो अब b² - 4ac होता है। अब मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे वो d के बराबर ही होगी, राइट। सो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया 64 आया। सो आप अपना आंसर मैच कर लेना आपका क्या आया था। और यहाँ पे मेरा आंसर तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, जो और वाला क्वेश्चन था जिसने भी किया वो। सो 64 आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरीके से करना था। 9 क्वेश्चन में पूछा हुआ है द डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ देन द सम ऑफ नंबर ऑफ अपीयरिंग द टॉप ऑफ डाइस इज लेस देन 12, राइट। वो पूछ रहा है कि जो ऊपर नंबर आएगा उसका अगर सम करेंगे हम तो 12 से छोटा होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, राइट। सो पहले मैं वैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन मैंने इसे दूसरे तरीके से किया है। वो भी चाहता था कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, यानी प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की = 1 के बराबर होता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं ये निकाल लिया पहले मैंने कि 12 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट, ऊपर सम होने की। सो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 टाइम ही आएगा ऐसा। सो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36, राइट, 1/36 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि 12 जो सम होने की प्रोबेबिलिटी है 12 उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या करा 1 में से 1/36 माइनस किया। सो माई आंसर इज 35/36, राइट। सो इस तरीके से आपको भी निकालना था, अदरवाइज आप टेबल बनाते बहुत बड़ा हो जाता फिर आप निकालते। सो ऐसे तो हमें मतलब ये 4 नंबर में आना चाहिए था। सो हमें लेकिन उसने यही वो पूछना चाहता था कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है या नहीं, आपको यूज़ करना आता है या नहीं, राइट। सो किस तरीके से हमने करा कि पहले हमने ये निकाला कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 की, तो 1/36 और उसको 1 में से माइनस कर दिया, मतलब मुझे नॉट की निकाल ली मैंने। सो वो आंसर आ गया मेरा 30/36। सो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट,
राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे हिसाब से वो क्वेश्चन 2 नंबर में देना चाहिए था। सो इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज अ हाइट 8, राइट। उसकी हाइट 8 दी हुई है एंड रेडियस दी हुई है, उसकी मतलब रेडियस दी हुई है 10 and 4 सेंटीमीटर, राइट। वो कह रहा है सिलेंट हाइट बताओ, मतलब वो सिलेंट हाइट पूछा है, एल एल को बोलते हैं हम लोग सिलेंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं उसे तिर्यक ऊंचाई, राइट। सो मैंने पहले से यहाँ पे ग्राफ मतलब डायग्राम बना रखा है। आप देखो इस टाइप को इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। जो ऊपर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस उन्होंने 10 दे रखी है, राइट, 10 दे रखी है, और जो नीचे वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो उन्होंने 4 दे रखी है बस, और हाइट दे रखी है उन्होंने 8 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा आपको ये जो सिलेंट हाइट मतलब जो तिरछी तिर्यक रेखा होती है, सो वो पूछा आपसे एल कितना है। सो आपके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर पाते, इसे फॉर्मूला याद नहीं था सो वो किसी को नहीं आया होगा बिना फॉर्मूले के। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही। सो देखो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h² + r1 - r2 का स्क्वायर। आपको भी जो मानना वो मान सकते हो, मतलब आपको r जो ऊपर वाली उसे r2 मान लेते तो r2 - r1 हो जाता, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, h² = r1 का स्क्वायर - r2 का स्क्वायर, मतलब 10 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगा फिर लिखना। सो h कितनी है मेरे पास 8 का स्क्वायर, राइट। सो मैंने 8 का स्क्वायर लिख लिया, और मेरे पास r1 कितना है 10, मैंने 10 लिखा, और मेरे पास r2 कितना है 4, सो मैंने 4 लिख लिया। अब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 6, और मैंने यहाँ पे 6 का डायरेक्ट स्क्वायर चूज किया है 36। सो मैंने लिखा 64 + 36 कितना होता है 100, और 100 को स्क्वायर रूट कितना होगा 10, राइट। फिर से अगर मैं देखो स्क्वायर रूट को यहाँ पे करूँगा तो कितना आएगा l² आएगा। फिर से मैंने बताया था l² आ गया तो डिग्री 2 हो गया, वैल्यू कितनी आनी चाहिए ± के 10, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो प्लस का ही 10 लिखा, राइट। आंसर में प्लस का ही 10 है, क्योंकि कभी भी जो सिलेंट हाइट होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर क्या है प्लस का 10, राइट। माइनस में हो नहीं सकती तो माइनस का आंसर होगा नहीं, राइट। सो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है 10 सेंटीमीटर। तो है ना, इजी था, आराम से इजी था। अगर आपको क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले पता थे तो आराम से कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है और आपको ग्राफ मतलब डायग्राम के बिल्कुल भी समझ नहीं है, सो आपको पेपर बहुत हार्ड लग रहा होगा, राइट। वैसे पेपर इजी था। और क्वेश्चन देखते हैं। सो 11 क्वेश्चन में पूछा है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, राइट। और बिल्कुल आपकी बुक से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है उसी से क्वेश्चन है ये। सो पूछा इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये कोई एक बैग है या फिर कुछ भी है, ये बॉक्स है, राइट। इसमें ये एक बॉल है, एक ये बॉल है, और ये बॉल है, राइट। ये कुछ बॉल है इसमें, और ये सारी बॉल रेड है, और वो आपसे बोल रहा है कि इसमें से इसी बॉक्स में से आप ब्लू बॉल निकालो, या फिर बोला आप कि येलो बॉल निकालो, राइट। लेकिन इसमें तो येलो और ब्लू बॉल है ही नहीं, सो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आपने समझा, देखो यहाँ पे रेड बॉल थी इसके अंदर, और मैं ब्लू कैसे निकाल सकता हूँ, राइट। सो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, मतलब कभी भी ब्लू आएगी ही नहीं। सो पॉसिबिलिटी कितनी है 0, और यही आपका आंसर है, राइट। अब इसके बाद वाला जो 12 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया 5 tan स्क्वायर माइनस के 5 sec स्क्वायर थीटा, और मुझे इसकी वैल्यूज़ क्या है। सो मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ की है, वो थी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको ये याद होनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी, है ना, तभी आप इसको कर पाते, या फिर आपको tan स्क्वायर वाला पता होना चाहिए, कुछ दोनों में से एक, राइट। सो मैंने यहाँ पे देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, सो दोनों में से मैंने कहा 5 को कॉमन ले लिया, राइट। सो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, मैंने अंदर क्या बचा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा मैंने वहाँ पे लिख लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, जहाँ पे sec था वहाँ पे लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसे सॉल्व किया, सो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे -1 हो जाएगा, और माइनस के tan स्क्वायर थीटा, सो tan से tan स्क्वायर थीटा कट गया, राइट। सो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास -1 बचा, राइट, -1 बचा, और मैंने 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास -5 आंसर। सो यहाँ पे कितना फिल हो जाएगा -5। सो यहाँ पे आपने मैच करा, आपने क्या भरा होगा आप चेक कर लेना, बट आंसर है -5, राइट। सो आप -5 आराम से फिल कर सकते हो, -5। सो सॉरी, आज मैंने लिख लिया था पहले से, क्योंकि मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा है इस वजह से। सो यहाँ पे लिखा, मैंने फिर से बता दूँ, आइडेंटिटी यूज़ होती है, बहुत ज़रूरी होती है, आप इसे याद करना। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर, मैंने इसमें 3 आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और टेक्नोमेट्री में हमेशा लगती रहती हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ी सो आपको टेक्नोमेट्री बहुत ही हार्ड लगेगी, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। सो 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में लिखा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हो, राइट। और वो पूछा उसे क्या क्या कहते हैं। सो आप इसे देख सकते हो, आप इस वाली लाइन को जो मैंने एम और एन लाइन बनाई हुई है, राइट, इस लाइन को कहते हैं हम लोग सेकंड लाइन, राइट। इसे एकांत रेखा भी बोलते हैं हिंदी में।
सो वही पूछ रहा था आपसे कि ये देखो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हाँ, अगर सर्कल को जैसे मान लो ये डायमीटर है, डायमीटर पॉइंट टू एंड होता है, राइट, जहाँ पे उसकी जो सर्कल का एंड है वहाँ पे ही डायमीटर दोनों तरफ एंड होता है उसका, लेकिन ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग सीकेंड लाइन। सो यहाँ पे हम भर सकते थे सीकेंड लाइन। सो पहले का आंसर हो जाता सीकेंड लाइन। मतलब और वाला ऑप्शन देखते हैं, और वाले में पूछ रहा है वो द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। वो कह रहा है कि जो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा है, वो कह रहा है कि अगर डायमीटर के एंड से कोई टेंजेंट खींचे जाए, जैसे आप इसे देखो, इस वाले को, राइट, इसको और इसको, सो आप इन टेंजेंट है, राइट, यानी कि P और Q, सो ये टेंजेंट है। जब भी टेंजेंट डायमीटर के एंड से ड्रॉ किए जाते हैं, सो उनको क्या कहते हैं, देखो आप खुद देखो, अगर यहाँ पे 90 का एंगल बनता है वैसे, है ना, जब भी, और यहाँ पर भी 90 का होगा, राइट, सो 90 कितना होगा 180, और यहाँ पर भी 180। जब भी 180 का एंगल बने तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, राइट। सो यहाँ पे फिल कर सकते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। सो यहाँ पे हमें फिल करना था बस पैरेलल सर्कल होगा, राइट, जो ये पैरेलल लाइन होगी। कितना आसान था पेपर, बस आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक वैल्यूज मतलब बेसिक जो थिंग है वो आपको पता होनी चाहिए थी। सो आपका पेपर बहुत आसान था, अदरवाइज को नहीं था तो आपको आप टफ बता रहे होंगे इसे बहुत ज़्यादा, राइट। बस फॉर्मूले याद हैं आपको, छोटी छोटी चीज़ें याद हैं, बस वहीं से क्वेश्चन होना था। सो मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे ये इसे रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से और जो जहाँ पे सर्कल पे एंड होता है वहाँ पे टच करते हैं उसे रेडियस। रेडियस को डबल को हम डायमीटर बोलते हैं, राइट। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये बहुत सारी चीज़ें। और जो यहाँ पे इसे बोलते हैं कॉर्ड, राइट, जो मैंने इस वाले को कॉर्ड बोलते हैं। सो मैंने इसे लिख रखा है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। सो 14 क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ एम, एम का मान बताओ विच मेक द पॉइंट 0,0 2m-4 एंड 3a,6 कोलिनियर है। वो बोला कोलिनियर है, तो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कोलिनियर है। जब भी आपको ऐसा दिया जाए और आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, सो आपको कोलिनियर भी बोल रहा है। सो इसका मतलब है कि एरिया पूछ रहा है वो ट्राइंगल का, राइट, और वो एरिया ट्राइंगल कितना है 0 है। मतलब पूछना क्या है उसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। सो एम की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना। सो जब भी कोऑर्डिनेट दिया जाता है, कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है ट्राइंगल वाला, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जब भी कोलिनियर दिया हो, राइट, कोलिनियर दिया हो तो एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तब हम इसके आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं 0,0 2m-4 और 3,6, राइट। सो x1 y1 मानते हैं इसे, x2 y2 मानते हैं और x3 y3 मानते हैं। सो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट किया, देखो 1/2। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 लिख रखा है, राइट, 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, आप ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन में x1, राइट, और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये x1 है, राइट, और x1 की वैल्यू कितनी है 0। सो ये पूरी डिजिट 0 हो जाएगी। सो मैंने इसको पूरी को 0 लिख रहा, तो पूरी 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना है 2m, यानी x2 मेरे पास 2m है, 2m लिख रखा है मैंने यहाँ पे। और जो मेरे पास है 6, मतलब 6 क्या है मेरे पास, by2 है, सॉरी by3 है, और by1 कितना है मेरे पास 0, तो मैंने 0 लिख रखा है, राइट। और यहाँ पे फिर से मैं लिख x3 मेरे पास कितना है 3, और ये हमारे पास जो by1 है वो 0 है, और जो हमारे पास by2 है -4 है, माइनस प्लस होता है, राइट। सो मैंने इसे सॉल्व किया, जो 2m × 6 कितना हो गया मेरे पास 12m हो गया, राइट। यानी मैंने क्या करा, इसमें जो 2m था इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, सो कितना हो गया मेरे पास 12m हो गया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अब मैं 12 को इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 12m = -12। अब मैं इसे मल्टीप्लाई में था ये वाला डिजिट, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा। सो m की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास -1, राइट। सो -1 आ जाती है। सो मुझे क्या करना था, हाँ ये क्वेश्चन जरूर 2 या 3 मार्क्स में देना चाहिए था, मिनिमम 2 मार्क्स में देना ही चाहिए था। ये 1 नंबर का नहीं है, इतने आसान नहीं था निकालना, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - (5x - 4) और कह रहा फाइंड द वैल्यू 1/α प्लस 1/β, राइट। सो पहले यहाँ पे कह रहा है जीरोज, यानी जीरोज क्या होते हैं, जीरोज भी मतलब कोई रूट या कोई वैल्यूज होती हैं x की, जिसका मान क्या होता है कि अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ सो वो वैल्यूज क्या हो जाती है 0 हो जाती है, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो ये इक्वेशन है और जो x की वैल्यूज है वो इसमें मैं पुट करूँगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, उसे बोलेंगे जीरोज, राइट। सो इसके लिए मैं क्या कर रखा है मैंने, जैसे पॉलिनोमियल है कोई भी 2x² - (5x - 4), अगर मैं x की वैल्यू ऐसी क्या चूज़ करूँ कि ये पूरी जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, सो उसे बोलते हैं जीरोज, राइट। सो वो अल्फा और बीटा है, लेकिन मुझे वैल्यूज नहीं बताई गई हैं। अब पूछ रहा है कि 1/α प्लस 1/β की आप वैल्यूज फाइंड कीजिए। सो मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। पहला फॉर्मूला है कि α प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, मतलब सम ऑफ जीरोज, राइट।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, राइट। सो मैं पहले सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगा अल्फा बीटा का, सो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं एलसीएम देखो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा तो बीटा बचा है, सो मैंने बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, सो मैंने यहाँ पे लिख रखा माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ पे लिख रखा मैंने सी अपॉन ए। सो ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के बी अपॉन सी। बी की वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे देख सकते हैं जो बी है, बी क्या होता है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो एक्स का कोफिशिएंट है कितना -5, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा है बी में, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा 5, और नीचे क्या है मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4, सो यहाँ पे -4, सो वैल्यूज क्या आ गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की 5 अपॉन -4, राइट। सो इस तरीके से करना था। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में देना चाहिए था, एक में नहीं देना चाहिए था। आसान तो था बट हमारी बुक में नहीं है, सो हमें क्वेश्चन कभी बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं दिए हैं, बल्कि 1-2 एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो देना चाहिए था। बट हम जो हमारी सीरीज़ है मैथमेटिकल सीरीज़, उसमें वैसे क्वेश्चन करते हैं और भी करते रहेंगे, जिससे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वो सीखते रहें, राइट। इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है कि जो क्वेश्चन बुक में सीरीज नहीं होते हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं, सो मैं सारे क्वेश्चन इसी में कवर करा दूंगा, राइट। थैंक यू।